हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूं राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज नंदी किचन। आज मेरा मन किया पकौड़ा बनाने का, तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, किस तरह का पकौड़ा बनाऊं। तब तक मेरे बेटे ने बोला कि ऐसा है पापा कि आज चिकन पकौड़ा ही बना लो। आपका बनाया हुआ चिकन पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी भी लगता है। तो मैंने बोला ठीक है, चलो चिकन पकौड़ा ही बना लेते हैं। तो मैं फटाफट मार्केट गया, मार्केट से 500 ग्राम चिकन लाया और उसे छोटे छोटे पीस में वहीं पे कटवा लिया। और फिर उसे अच्छे तरीके से मैंने सफाई भी कर लिया और मैं स्टार्ट कर दिया। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने ये 500 ग्राम चिकन ले लिया और इसे मैंने छोटे छोटे पीस में कटवा लिया है, देख रहे हैं आप। और इसे अच्छे से मैंने सफाई भी किया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने ये तीनों मिलाकर पेस्ट बना लिया था। और इसके साथ मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और साथ ही मैंने डाला है इसमें 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अगर फ्रेंड आपको थोड़ा तीखा और चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देना। और इसे अच्छे से मिला लेना ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरह से लिपट जाए। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच चने का बेसन और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने डाला है फ्रेंड, ये जब चिकन पकौड़ा बनेगा ना तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो इसे अच्छे से मिला लेना है ताकि सारे पीसेस में ये मिल जाए। और ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, इतना ही देना है कि सारा मसाला जो है ना वो पीसेस पे कोटिंग हो जाए। देख रहे हैं आप, ये अच्छे तरीके से मिल गया है। और इसे मिलाने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। और जब 10 मिनट हो गया तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है और तेल गर्म करेंगे अच्छे से। और फ्रेंड ये ध्यान देना कि जब आप फ्राई करोगे तो सबसे पहले ना इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना। और उसके बाद फिर लास्ट में हाई फ्लेम पे फ्राई करना। तो जब आप इस तरह से करोगे तो जो पकोड़ा है ना चिकन वाला, वो अच्छे से पकेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये जब इस कलर का हो जाए, रेड कलर का, तो ये पूरी तरह से पक चुका होगा और इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से जब बनाओगे फ्रेंड ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और खाने में तो बेहतर लगेगा ही, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ट्राई करना है एक बार। चिकन पकौड़ा अभी अगर आप बनाओगे और चटनी के साथ इसे सर्व करोगे ना तो लाजवाब स्वाद के साथ मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से सारे जो चिकन को कोटिंग किया हुआ था वो सारा फ्राई करके ऐसे ही निकाल लेना आप। और ध्यान रखना फ्रेंड, इसे जब आप सर्व करोगे ना तो खाओगे तो बिल्कुल ही गर्मा गर्म खाना, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो इस तरह से मैंने सारा फ्राई करके निकाल लिया है। और अब इसे हम करते हैं प्लेटिंग। तो इसे मैंने हरी धनिया चटनी के साथ सर्व किया है और थोड़ा सा प्याज। आप चाहो तो सॉस के साथ भी इसे ले सकते हो। तो हरी धनिया चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा हरी धनिया चटनी ले लेना फ्रेंड, हरी धनिया पत्ती ले लेना। और उसके बाद फिर उसमें एक कली लहसुन और जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से मिर्च डाल देना, 2-3।
और हरी धनिया चटनी अच्छे से मिक्सचर ग्राइंडर में उसे ग्राइंड कर देना, तो हरी धनिया चटनी भी बन जाएगा। तो आप इस तरह से चिकन पकौड़ा बनाना फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, और जब आप खाओगे तो वाकई बहुत मज़ा आ जाएगा। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही फ्रेंड में शेयर भी कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।